अपडेट देखिए, आज 1 मई से ही कई राज्यों में जनगणना 2027 का अभियान भी शुरू होने जा रहा। स्व जनगणना के बाद फिर घर घर सर्वे किया जाएगा और जनगणना कर्मी आपसे 33 तरह के सवाल भी पूछेंगे। वहीं खबर है पंजाब के किसानों के लिए भगवंत मान सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। आज 1 मई से ही नहरों में दौड़ेगा 21,000 क्यूसेक पानी। भूजल को बचाने के लिए ऐतिहासिक पहल है ये पंजाब सरकार की। और खबर देखिए, चाइना की राजधानी बीजिंग में अब 1 मई आज से ही ड्रोन बैन हो जाएंगे। न ही कोई ड्रोन खरीद सकेगा, नहीं उड़ा पाएगा। युद्ध के हालातों के बीच चीन ने सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा भी आज 1 मई से चीन अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले सभी अफ्रीकी देशों पर भी शून्य टैरिफ लगाएगा। अच्छा, वैसे अंतरराष्ट्रीय बात हो ही रही है तो चलिए साथ के साथ कुछ ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 62 दिन हो चुके हैं। अमेरिका में युद्ध के खर्चों और बच्चों पर बमबारी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फाइनल चेतावनी में यही कहा कि ईरान जब तक परमाणु हथियार बनाने की जिद नहीं छोड़ता तब तक हम होर्मुज रूट पर नाकाबंदी भी जारी रखेंगे। और वैसे इस युद्ध पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिका को भी भारी पड़ रहा ईरान के साथ जंग लड़ना। इस युद्ध की वजह से अमेरिका में महंगाई ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका में भी गैस की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल, कच्चे तेल वगैरह के रेट्स भी बढ़े हैं, तो अमेरिका में भी महंगाई पिछले 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। और देखिए, बीते दिन तो कच्चा तेल इतना महंगा हो गया कि पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा महंगा हो चुका है। जंग के बीच क्रूड ऑयल की कीमत $126 प्रति बैरल पहुंच चुकी है। ईरान ने तो यह भी कहा कि अगला पड़ाव $140 तक का होगा अगर ये युद्ध रुका नहीं तो और महंगा होगा कच्चा तेल, और इस वजह से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ सकते हैं। वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक फोटो शेयर करते हुए ये भी लिखा ईरान के लिए चेतावनी में कि तूफान आने वाला है। तो ईरान ने भी कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी फेल होगी, यानी दोनों देश अभी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो जंग के हालात और बढ़ सकते हैं। हालांकि इस बीच ईरान से एक अच्छी खबर आई भारत के लिए। देखिए, ईरान ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि होर्मुज रूट से भारतीय जहाजों के गुजरने पर हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। इसके अलावा भी 10,000 भारतीयों की सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। वहीं चाबहार रेलवे लाइन का काम भी 90% पूरा हो चुका है। ये चाबहार रेलवे लाइन जो है ये भारत को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है डायरेक्टली। इसका रूट भी आप देख सकते हैं। और ईरान ने तो अमेरिका के लिए ये भी कहा कि ईरान को जल्द ही समझदार बनना होगा। ट्रंप ने एक संदेश के साथ अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरान अभी अपनी स्थिति संभाल नहीं पा रहा है। और वहीं खबर देखिए, गैस संकट के बीच भारत में भी केंद्र सरकार सख्त हुई, फिर से आदेश दिया। कहा कि जिन ग्राहकों के पास पीएनजी कनेक्शन है उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ना होगा। अब दोहरे कनेक्शन वालों की पहचान भी की जा रही है। सरकार ने मई से ये सख्त अभियान भी शुरू कर दिया है। और खबर आ रही कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से लेकर अब तक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अरागची के बीच 6ठी बार फोन पर बातचीत हुई है। वहीं पश्चिम एशिया संकट पर एक और बड़ी खबर देखिए, अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा ईरान। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने अमेरिका को यह अंतिम संदेश भी दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अब तो डोनाल्ड ट्रंप को सीधी सीधी धमकी देते हुए कहा कि फारस की खाड़ी में हम नया अध्याय लिखेंगे, अगर यहाँ आए तो दफना देंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अपने मिसाइल और परमाणु शक्ति प्रोग्राम को राष्ट्रीय धरोहर बताकर डोनाल्ड ट्रंप के समझौते प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। इतना ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति ने भी ट्रंप को धमकी में कहा कि खाड़ी देशों में विदेशी हुकूमत नहीं चलेगी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्रंप को 2 टूक जवाब देते हुए होर्मुज में नाकाबंदी पर भी चेतावनी दी और कहा कि अगर अमेरिका ने समुद्री पाबंदी लगाई तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि तूफान आ रहा है, कोई इसे रोक नहीं सकेगा। ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने यह पोस्ट शेयर किया। और इससे पहले एक और पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने हद कर दी। ट्रंप ने होर्मुज रूट का नाम बदलकर ट्रंप जल डमरू मध्य रूट कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भी काफी बवाल मच गया, क्योंकि इस पोस्ट को देखकर यूं लगता है कि मानो डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज रूट पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं इसे। ये देख सकते हैं, ट्रंप ने ये फोटो शेयर किया जिसमें लिखा है स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम बदलकर उन्होंने ये कर दिया है। वहीं खबर है, अमेरिकी सेना की ईरान के बंदरगाहों पर भी नाकाबंदी देखने को मिली। 42 जहाजों को रोका, तो ईरान ने इसे समुद्री डकैती बताते हुए सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी। और होर्मुज की सुरक्षा के लिए तो अब अमेरिका ने एक नया प्लान बनाया है। ट्रंप का कहना है कि होर्मुज रक्षा के लिए अमेरिका एक नया गठबंधन बनाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा संकट के बीच चिंता और बढ़ गई। मतलब जैसे ओपेक देशों का संगठन है, वैसे ही होर्मुज को लेकर भी एक संगठन बनाया जाएगा ऐसा। तो ये दोस्तों युद्ध के हालात चल रहे हैं। ईरान अमेरिका के लेटेस्ट अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं आप अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और चुनाव आयोग का प्लान है मतगणना केंद्रों पर बिना QR कोड के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के लिए ये प्लान किया है। QR कोड से होगा पूरा हैक प्रूफ पहरा। मतगणना के दौरान फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग का फैसला है। और मतगणना से पहले देखिए कुछ आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। TMC ने
ने कोलकाता में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दिया, बैलेट बॉक्स से छेड़खानी का आरोप भी लगाया। एक वीडियो जारी करके लिखा कि खुलेआम धांधली हो रही है। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भवानीपुरा विधानसभा के ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची और यहाँ पर ये आरोप लगाए गए। चलिए अगली खबर देखिए। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है और इस बार 50 दिवसीय काउंटडाउन कल 2 मई से ही योग अभ्यास अभियान के साथ शुरू हो जाएगा। वहीं भारत के लिए एक बड़ी सफलता की खबर देखिए। अमेरिका ने भारत को लौटाई सदियों पुरानी 657 बेशकीमती कलाकृतियां। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इतिहास से इन कलाकृतियों के तार जुड़े हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान भारत को ये समर्पित कर दिए अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत लगभग 133 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। क्रूड ऑयल में महंगाई के साथ ही भारतीय रुपये की वैल्यू में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले 95.21 के सबसे लोएस्ट स्तर पर पहुंच चुका है रुपया, ऑल टाइम लो पर आ गया है और ये रुपये में गिरावट की वजह से देश में महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। और वहीं पेट्रोल डीजल की महंगाई पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आजकल इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा होने की वजह से कंपनियां 14 रुपए नुकसान में बेच रही है। पेट्रोल डीजल पर भी प्रति लीटर 18 रुपए का घाटा हो रहा है। कच्चा तेल महंगा होने से एलपीजी रसोई गैस पर भी 80,000 करोड़ का बोझ बढ़ा है और ये बोझ सरकार पर बढ़ा है क्योंकि सरकार ने एलपीजी के रेट उतने ज्यादा महंगे नहीं किए, ये रिपोर्ट में बताया गया है। तो कुल मिलाकर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का असर तेल और एलपीजी गैस की सप्लाई पर दिख रहा है, हमारे देश भारत में भी। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है। सोना 2290 रुपए बढ़कर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी में भी 4,031 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और चांदी का भाव वापस 2,40,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में भी मॉक ड्रिल का आयोजन होने वाला है। राजधानी पटना समेत 6 जिलों में सायरन बजते ही बंद होगी बत्तियां, यानी लाइट वगैरह बंद की जाएगी रात में। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गृह मंत्रालय की तरफ से। बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले की रिहर्सल होगी, ट्रायल होगा, ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल होगा, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था ना वैसा ही। हालांकि जल्दी इसकी तारीख और डेट्स वगैरह निर्धारित की जाएगी। मई के तीसरे सप्ताह में ये मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। चलिए खबर है, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 10% तक चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के लिए अब एफडीआई आसान होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। वहीं खबर आ रही है कि एनपीएस संचय से करोड़ों कामगारों का सुरक्षित होगा भविष्य। अब पेंशन के दायरे में आएंगे असंगठित क्षेत्र के कामगार भी। जी हाँ, केंद्र सरकार ये नया प्लान कर रही है। पीएफआरडी यानी पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण की तरफ से देश में असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को पेंशन से जोड़ने के लिए एनपीएस संचय नाम से नई योजना शुरू करने का प्लान किया गया है। ये योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के ढांचे पर ही आधारित होगी और इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। जल्दी इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। और भी इस योजना से श्रमिकों को क्या क्या बेनिफिट फायदे होंगे देख सकते हैं आप डिटेल्स। देश के 50 करोड़ कामगारों के लिए नई उम्मीद की किरण बनेगी ये योजना। और वैसे ईपीएफओ से भी जुड़ा ये एक अपडेट मैंने आपको बताया था कल ही। ईपीएफओ भी एक नया सिस्टम ला रहा ई प्राप्ति के नाम से। अब बिना यूएएन नंबर के भी आप अपने पीएफ के पुराने खाते से भी पैसा निकाल पाएंगे। ये ईपीएफओ की एक बड़ी पहल है। पुराने और बंद पड़े पीएफ खातों को ढूंढना, सर्च करना, ट्रैक करना, वापस चालू करना आसान होगा। तो जल्दी ये ई प्राप्ति पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इसलिए जरूरी खबर है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने बदल दी लेट फीस की व्यवस्था। जी हाँ, देश के करोड़ों क्रेडिट कार्ड यूजर्स को आरबीआई ने ये बड़ी राहत दी है। अब आपके क्रेडिट कार्ड बिल के ड्यू डेट निकलने के बाद भी आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा और सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को ये ग्रेस पीरियड देना ही होगा। और इन 3 दिन के दौरान आपको कोई लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब पूरे बिल पर लेट फीस नहीं लगेगी बल्कि सिर्फ बकाया राशि पर ही लेट फीस लगेगी। और भी इस नियम के बारे में विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1 लीटर फ्यूल के लिए 10,000 लीटर से भी ज्यादा पानी की कुर्बानी यानी पानी की बर्बादी की जा रही है। ऐसे में तो साल 2030 तक सूख जाएंगे भारत के 21 शहर। जी हाँ, ग्रीन फ्यूल को लेकर एक खौफनाक सच सामने आ रहा है दोस्तों। जो आजकल आपको पता होगा केंद्र सरकार ग्रीन फ्यूल, बायोफ्यूल, इथेनॉल जो भी कह लो इसको प्रमोट कर रही है। हाल ही में सरकार ने यह भी कहा था कि अब जल्दी 100% एथेनॉल पर दौड़ेगी गाड़ियां। हवाई जहाजों के लिए भी ग्रीन फ्यूल को मंजूरी मिल चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों भले ही एक ग्रीन फ्यूल से भारत क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के आयात में थोड़ा आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन इस इथेनॉल उत्पादन की भारत को भारी कीमत पानी की बर्बादी के रूप में चुकानी पड़ रही है। 1 लीटर एथेनॉल युक्त फ्यूल बनाने के लिए तकरीबन 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फ्यूल टिकाऊ है? क्या इससे जल संकट नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि नीति आयोग की चेतावनी के मुताबिक पहले ही हमारे देश में करोड़ों लोग पानी की कमी झेल रहे हैं और ये ऑफिशियली साइंटिफिक डेटा भी आप देख सकते हैं। 1 लीटर एथेनॉल उत्पादन करने के लिए तकरीबन 10,790 लीटर पानी खर्च होता है। तो ये कहीं ना कहीं जायज कैसे होगा, जरा सोचिए आप। अभी ही हमारे देश के कुछ प्रमुख राज्यों में जल संकट की भारी चुनौती बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली वगैरह में आपको पता होगा गर्मियों में कितनी पानी की किल्लत हो जाती है। 82 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत में जल संकट से परेशान हैं। ऐसे में ग्रीन फ्यूल, एथेनॉल युक्त फ्यूल को बढ़ावा देना भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक और नया संकट पैदा कर सकता है। ये रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब में 4 मई को सभी टोल प्लाजा बंद कराएंगे किसान। सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं और आजाद किसान मोर्चा की तरफ से ये सभी टोल प्लाजा बंद करने का आह्वान किया गया है। वहीं खबर है विदेशी भाषा और SIIC की स्थापना को लेकर 1 मई को आज एक MOU साइन होने जा रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान भी आएंगे। राजस्थान के छात्र छात्राओं को लेकर भजनलाल सरकार की तरफ से ये नया समझौता किया जा रहा है। चलिए खबर है, बिहार की 4.5 लाख जीविका दीदियों को मिलेगा रोजगार। गिरिराज सिंह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री है ये। बिहार के बेगूसराय में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय मंत्री की ये कुछ बड़ी घोषणाओं की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम पर एक रिपोर्ट आ रही है। 10 साल बेमिसाल। भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा तत्काल डिजिटल भुगतान मंच बन चुका है। चलिए खबर है, लाखों कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, अपनी मांगे रखने की आखिरी तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। दरअसल 8वें वेतन आयोग एर्थ पे कमीशन को लेकर कर्मचारियों की मांगों के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने और न्यूनतम वेतन 69,000 रुपए तक ले जाने की मांगों ने हलचल पैदा कर रखी है। इस बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारी संगठनों की मांगों और ज्ञापनों को जमा करने की समय सीमा को 1 महीना और बढ़ा दिया, 31 मई 2026 कर दिया। चलिए खबर है, यूएई जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब मिनटों में आपका डिजिटल बैंक खाता खुल जाएगा, तो आपको नकदी यानी कैश वगैरह ले जाने की झंझट नहीं रहेगी। यूएई ने पर्यटक पहचान नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत उनके यहाँ आने वाले पर्यटन तुरंत अपना डिजिटल बैंक खाता भी खोल पाएंगे। ऐसा चलिए खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ऑपरेशन सिंदूर हमने अपनी मर्जी से रोका था। न्यूक्लियर हमले से हम नहीं डरे। भारत आईटी का हब है, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का हब है। रक्षा मंत्री ने बीते दिन एक कार्यक्रम के संबोधन में पाकिस्तान को फटकार लगाई और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर भी ये बातचीत की है। वहीं भारत की रक्षा प्रणाली पर भी एक बड़ी उपलब्धि आ रही। देखिए आप, हेलीकॉप्टर से पहली बार एक साथ 2 मिसाइल लॉन्च की गई और ये मिसाइल इतनी एडवांस हैं कि जरूरत पड़ने पर हवा में ही इनका टारगेट बदला जा सकता है। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर यह सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने पहला सेल्वो लॉन्च किया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, और ये भारत के डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ी उपलब्धि है। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच बोली कि हम संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। वैसे बीते दिन अबॉर्शन यानी गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। खास करके कम उम्र की लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं अगर हो जाए, रेप वगैरह की, तो ऐसे मामलों में अबॉर्शन गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप विक्टिम के अबॉर्शन पर केंद्र सरकार टाइम लिमिट हटाएं। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने कानून में बदलाव करें, क्योंकि अभी हमारे देश के मौजूदा कानून के मुताबिक अधिकतम 24 सप्ताह तक ही किसी लड़की या महिला को गर्भपात अबॉर्शन कराने की इजाजत दी जा सकती है। वर्तमान में ये नियम है। गर्भपात को लेकर क्या कानून हमारे देश में देख सकते हैं आप, 20 से 24 सप्ताह तक अधिकतम 2 डॉक्टरों की सलाह से अबॉर्शन की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक 15 साल की लड़की का मामला सामने देखने को मिला। वो 15 साल की रेप विक्टिम लड़की 30 सप्ताह की प्रेग्नेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की रेप की शिकार हुई लड़की को जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अंतिम फैसला पीड़ित का ही होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 15 साल की उम्र में लड़की बच्चे को जन्म देगी तो जीवन भर वो इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाएगी। हालांकि इस मामले में दिल्ली एम्स का कहना है कि क्योंकि प्रेगनेंसी को अब काफी ज्यादा समय हो चुका है, 30-31 सप्ताह हो गए हैं, तो ऐसे में लड़की, जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर काफी बहसबाजी हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने तो भी कहा कि अगर मां को कोई परमानेंट डिसेबिलिटी वगैरह की दिक्कत ना हो तो फिर मेडिकल प्रोसेस को आगे पूरा करो और अबॉर्शन कराया जाए। आपको पता होगा, कई बार हमारे देश में छोटी छोटी लड़कियों के साथ इस तरह की दरिंदगी की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये उत्तर प्रदेश मेरठ की घटना देखिए, अभी एक दिन पहले का मामला खुलासा हुआ। 16 वर्षीय किशोरी के साथ किसी ने दुष्कर्म किया और अभी वो 8 महीने की गर्भवती है, तब जाकर ये राज खुला। और बच्चे का बाप भी एक पड़ोस में रहने वाला युवक ही निकला। तो ऐसी रेप पीड़ित लड़कियों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबॉर्शन गर्भपात की टाइम लिमिट को बढ़ाएं, केंद्र सरकार इस कानून में बदलाव करे। नेपाल में बड़ा हादसा हो गया। तीर्थ यात्रियों से भरी जीप पहाड़ से नीचे गिर गई, 20 यात्रियों की मौत हो गई। नेपाल के रोलपा इलाके में यह बड़ा हादसा हुआ। और वहीं मध्य प्रदेश में भी एक और बड़ी घटना हो गई। देखिए, एमपी के जबलपुर में एक क्रूज जहाज पानी में डूब गया, जिसमें अब तक 6 लोगों के शव मिल चुके हैं। 15 से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं। 19 को बचाया गया। बताया जा रहा है कि तूफान के चलते नर्मदा नदी के बरगी डैम में यह बड़ा हादसा हुआ। टोटल 31 लोगों से भरा था यह क्रूज, जिनमें से 6 की मौत तो हो चुकी है, कई अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है। तो मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर कार में लगी आग, 5 लोग जिंदा जल गए हैं। इस घटना का ये वीडियो फुटेज भी सामने आ रहा, आप देख सकते हैं। घटना इतनी भयानक थी कि अंदर बैठे लोगों के सिर्फ हड्डियों के कंकाल मिले। ये सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था परिवार, वहीं से लौट रहे थे। एमपी के श्योपुर के थे ये 5 लोग जो जिंदा जल गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक बड़ी घटना हुई। और एक हादसा कश्मीर में भी हो गया, यहाँ भी 2 लोगों की जान चली गई, मजदूरों की। वहीं राजस्थान की एक बड़ी ही दर्दनाक घटना देखिए, 1.5 घंटा कार में कैद हो गया एक मासूम बच्चा। तो भीषण गर्मी के चलते दम घुटने से बच्चे की जान चली गई, जबकि उन्हीं परिवार वालों के लोग गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे थे। खुशियों के माहौल में परिजनों को यही नहीं पता चला कि बच्चा कार में बंद हो गया। राजस्थान के जोधपुर इलाके की यह घटना है। जाहिर सी बात है, ये तो परिजनों की घनघोर लापरवाही है। तो जिंदगी में हमेशा ऐसी बातों का ध्यान रखें, सावधान रहें। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें, सीख लेने वाली खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, भीषण गर्मी के बीच देश भर के कई राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान का माहौल देखने को मिल रहा है। यूपी बिहार में आंधी बारिश से पिछले 12 घंटों में 18 लोगों की मौतें हो गई।
राजस्थान के कोटा में एक मकान पर भी बिजली गिरी। दिल्ली एनसीआर राजधानी में भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में गर्मी के बीच बदला मौसम, तेज आंधी बारिश, ओले गिरे कई जिलों में। भोपाल में भी आधे घंटे तक बरसात हुई। एमपी के 27 जिलों में अभी भी अलर्ट है। राजस्थान में भी राजधानी जयपुर समेत 4 जिलों में बारिश देखने को मिली। कोटा में भी बिजली गिरी। और उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, गाजियाबाद, नोएडा समेत 5 जिलों में जमकर ओले गिरे। झांसी, बरेली में भी जोरदार बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में अकेले उत्तर प्रदेश में ही 17 लोगों की मौत हो गई है आंधी बारिश, अंधड़ तूफान की घटनाओं में। वहीं बिहार में देखिए, नवादा समेत 5 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। राजधानी पटना समेत कई शहरों में बादल छाए। बिहार में भी आंधी बारिश से अब तक 11 लोगों की मौतें हो गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और छत्तीसगढ़ के भी मौसम की ये तस्वीरें देखिए। गरियाबंद, रायगढ़ में ओले गिरे। कई जगहों पर तो इतनी भयानक ओलावृष्टि हुई कि खेतों में मानो बर्फ सी चादर सी बिछ गई। अगले 5 दिन छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में भी बारिश ने इतनी तबाही मचाई कि 10 लोगों की मौत हो गई यहाँ भी। और पहाड़ी राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश हुई। 3 इंच मोटी परत बिछी बर्फबारी इतनी तेज हुई जिससे किसानों की सेब की फसलें भी तबाह हो गई। अगले 6 दिन हिमाचल में बारिश के आसार रहेंगे। उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़ में बर्फबारी देखने को मिली। मसूरी समेत 3 जिलों में भारी ओलावृष्टि हुई। और मौसम वैज्ञानिकों की तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया के तपते रेगिस्तानों से भी गर्म चल रहा अभी उत्तर प्रदेश का बांदा शहर। अमेरिका के डेथ वैली का तापमान 57 डिग्री है। लूथ मरुस्थल का पारा 71 डिग्री तक पहुंचा था। बाकी और भी दोस्तों, आज और कल 1-2 मई को मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी। भारत के ज्यादातर राज्यों में तापमान अभी काफी ज्यादा चल रहा है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 583 अंक गिरकर 76,913 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 180 अंक नीचे फिसला। और अडानी एंटरप्राइजेज को चौथी तिमाही में 221 करोड़ का घाटा हुआ। अडानी पोर्ट्स का मुनाफा 10% तक बढ़ा है। चौथी तिमाही में यह 3329 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू भी 26% बढ़ा। और निवेशकों के लिए आईपीओ पर खबर है। वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस का 41 करोड़ का आईपीओ 4 मई को खुलेगा। वहीं अनिल अंबानी के केस में कोर्ट में याचिकाकर्ता बोले कि अनिल अंबानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। 40,000 करोड़ के फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। ईडी बोले कि किसे पकड़ना है यह नहीं बता सकते हैं। हालांकि अनिल अंबानी समूह से जुड़े बैंकिंग घोटाले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। अब अगली सुनवाई 8 मई की तारीख पर होगी। तो ये तो कुछ मार्केट अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। भारत पर लगाए गए 100 रुपए टैक्स वाले नियम पर नेपाल सरकार ने यू टर्न लिया। नए फैसले से आम लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि ये नया टैक्स लगाने के बाद इसका भारी भरकम विरोध देखने को मिला। तो अब नेपाल सरकार इस टैक्स को वापस रिमूव करने का प्लान कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। बोले कि भीख नहीं चाहिए। सीएम योगी ने कहा इनके पास कालिक मिटाने का मौका था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से करिश्मा कपूर के बच्चों को अंतरिम राहत मिली। उनकी संपत्ति के लेन देन पर रोक लगा दी गई है। संजय कपूर की 30,000 करोड़ के लगभग प्रॉपर्टी है, जिसे बेचने पर कोर्ट ने रोक लगाई। करिश्मा कपूर के बच्चों का वसीयत में जालसाजी का आरोप है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल इस संपत्ति को फ्रीज कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 21 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थानांतरित किए गए। 10 जिलों को नए कप्तान भी मिले। और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर अपडेट है। 20 जत्थे में 1000 भक्त करेंगे दर्शन। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 19 मई अंतिम तारीख है। वहीं राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर सरकार को राहत मिली। हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की अर्जी मान ली है। और देखिए, आम आदमी पार्टी से निकलने के बाद अब स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा विश्वासघाती बताया। पहली बार स्वाति ने यह भी बताया कि उन्होंने काफी टाइम पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। और वो बोले कि पार्टी में रोजाना उनको कुछ ऐसे काम मिलते थे जो नैतिक रूप से उचित नहीं थे। आम आदमी पार्टी में विधायक मंत्रियों के द्वारा उनसे इस तरह के कार्य करवाए जाते थे। ये भी गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने पार्टी से निकलने के बाद। वो बोले कि 200 रुपए का काम कर 200 करोड़ रुपए का प्रचार करवाया जाता था। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन से रोजगार बढ़ेगा। 3 जिलों के 17 तीर्थों के लिए यूपी की योगी सरकार ने खजाना खोला। चित्रकूट और चंदौली के घाटों का भी होगा कायाकल्प। यूपी सरकार ने प्रदेश के इन 3 जिलों के लिए 997 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया, जिससे यूपी में टूरिज्म पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देखिए, हवाई सफर का नया दौर शुरू होने जा रहा है। देश में पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की तैयारी की गई। देश के एविएशन सेक्टर में आपको जल्दी ये बदलाव दिखेगा। और आपकी हेल्थ को लेकर कुछ रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों। हमारे देश में हर 8 में से 1 व्यक्ति बीमार है। दिल के मरीज 7 साल में 3 गुना तक बढ़े हैं। और आजकल के युवा 15 से 29 साल की जो जेन जी हैं, वो भी दिल की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। तभी तो आप देख रहे होंगे कि आजकल पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ गई, खास करके युवाओं में भी। पिछले 7 साल में 3 गुना तक बढ़ गई है हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज की बीमारियां। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से ऑफिशियली डेटा जारी किए गए। देखिए, एनएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल के 3.5% मरीज हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हुए हैं। और बाकी कई युवाओं में मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों का भी बड़ा खतरा बढ़ रहा है भारतीय युवाओं में। और एक बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही कि भारत में दूषित पेयजल पीने से बच्चों में कैंसर होने का जोखिम भी ज्यादा हुआ, क्योंकि ये हमारे शरीर के सेल्स में डीएनए को नुकसान पहुंचा रहा है। पानी में घुला एनडीएमए। देश के कई राज्यों
राज्यों में पानी में जो ये मिथाइल मिश्रण पाया गया, इस पर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट सामने आ रही है कि इससे बच्चों में कैंसर होने का खतरा भी बढ़ रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, मेगा अल नीनो की आहट दिख रही है। भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक मौसम पैटर्न बदलने की आशंका है, जिससे गर्मी, सूखा और अतिवृष्टि का खतरा बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। चलिए खबर है, इसरो से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों को स्थायी करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। कहा कि 9 सितंबर 2010 से ही यह आदेश लागू माना जाए। उसके बाद से जितने भी श्रमिक इसरो से जुड़े हुए हैं उन्हें अब परमानेंट करना होगा। तो ये मजदूर दिवस के मौके पर इसरो श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। चलिए खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में अब सफर महंगा होगा। 18% तक ई रिक्शा और ई ऑटो के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया जम्मू सरकार ने। वहीं हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन 2.0 के लिए केंद्र सरकार से 258 करोड़ रुपए की धनराशि का पहला टोकन भी जारी हो चुका है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, ओबेन रोर ईवो इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हुई, जिसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए के लगभग है। 180 किलोमीटर की रेंज के साथ एंटी थेफ्ट अलर्ट जैसे हाईटेक फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं खबर है, अब पेरेंट्स को बच्चों का बदलता व्यवहार पहचानना स्कूलों में सिखाया जाएगा। सीबीएसई ने लॉन्च किया पेरेंटिंग कैलेंडर। सोशल मीडिया और गेमिंग की लत से बच्चों को उबारने में भी मदद करेगा। मतलब अब सीबीएसई के स्कूलों में सिर्फ बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि पेरेंट्स को भी सिखाया जाएगा। एज ए पेरेंट्स की भी पढ़ाई होगी कि आप अपने बच्चों को किस तरह से बेहतर परवरिश कर सकते हैं ऐसा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि टेक्नोलॉजी ने छीनी इंसानियत की पहचान भी। हालिया स्टडी के मुताबिक रोजाना बोले जाने वाले शब्दों की संख्या 28% तक घट गई है। बढ़ती टेक, चैट और इस तरह की इमोजी मैसेज के बढ़ते चलन के चलते आजकल युवा बातचीतों में भावनाओं में इमोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल करना भी कम कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया। अब 10 नई IMT का रास्ता साफ हो चुका है, जिसमें किसानों की भी बराबर हिस्सेदारी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा की गई है। वहीं देखिए, बिहार में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल खत्म हुई। 4 मई से काम पर वापस लौटेंगे। सरकार को मिला 2 महीने का अल्टीमेटम भी है। उत्तर प्रदेश के भी श्रमिकों को यूपी की योगी सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। एक जबरदस्त योजना बनाई जा रही है यूपी के श्रमिकों के लिए, जिसमें स्थायी और केसलेस स्वास्थ्य सुविधाएं और हॉस्टल आवास जैसे लाभ दिए जाएंगे श्रमिकों को। तो ये यूपी की योगी सरकार का बहुत ही अच्छा प्लान है। और युवाओं के लिए रोजगार जॉब पर भी अच्छी खबर आ रही है। यूपी में सीएम फेलो योजना शुरू होगी। हर जिले में नियुक्ति की जाएगी। 150 युवाओं को रोजगार मिलेगा तकरीबन हर जिले में। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी भी। वहीं खबर है, 12,000 करोड़ रुपए की गंगा नारायणी परियोजना को भी बिहार के मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल चुकी है। 163 किलोमीटर में बदलेगी कनेक्टिविटी की तस्वीर। और बिहार में भूमि खरीद बिक्री को लेकर भी इसी महीने 15 मई से नए नियम, नई व्यवस्था लागू होगी, जिससे जमीन मालिकों को राहत मिलेगी। अब खरीदारों को जमीन खरीदने से पहले उसकी सरकारी जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी में होने वाले फ्रॉड, धोखाधड़ी पर रोक लगेगी, है ना। वहीं खबर देखिए, यूपी अलीगढ़ में अब एक दिन में पास होगा मकान दुकान का नक्शा। फास्ट पास व्यवस्था लागू की गई है अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की तरफ से। खबर है, झारखंड में नहीं जाएगी किसी भी टीचर्स की नौकरी। 60 साल तक सेवा सुरक्षित रहेगी। पारा शिक्षकों यानी पैरा टीचर्स को झारखंड के मंत्रियों ने यह बड़ा आश्वासन दिया कि जल्द ही अस्थायी टीचर्स के लिए भी इस तरह का कानून नियम लाया जाएगा ऐसा। वहीं उत्तर प्रदेश को मिलेगा एक और 6 लेन हाईवे। भूमि अधिग्रहण में खर्च होंगे 1574 करोड़ रुपए, जिसकी कनेक्टिविटी नेपाल तक बढ़ेगी। बाराबंकी बहराइच 6 लेन NH 927 के निर्माण को लेकर 9000 पेड़ों को काटने के कारण ये देरी हो रही है, तो जल्दी इसका क्लियरेंस मिल जाएगा ऐसा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य को बड़ा तोहफा दिया। विकास योजनाओं के लिए 16 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया। और छत्तीसगढ़ में अब सीधे किचन तक पहुंचेगी गैस। मंत्री परिषद ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में अब धीरे धीरे सभी जिलों में पाइपलाइन के माध्यम से PNG प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाएगी। खबर है, झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल के 6 युवाओं को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। 3 को मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त सम्मान भी दिया जाएगा, जो कि झारखंड के लिए बड़े गर्व की बात है। वहीं खबर है, झारखंड में खुले में मांस बिक्री पर भी हाईकोर्ट सख्त हुआ। स्वास्थ्य सचिव को 2 महीने में नियमावली बनाने का अल्टीमेटम दिया और खुले की मांस बिक्री बंद करने का आदेश भी दिया है। और बिहार में देखिए दोस्तों, 3 और नए सड़क प्रोजेक्ट को भी सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। गंगा किनारे बनेंगे नारायणी, विश्वामित्र और अंबिका पथ रूट भी। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, तीसरी बार गर्भ धारण करने वाली महिला को भी मिले मातृत्व अवकाश, ये उनका राइट्स है। एक महिला के केस की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वहीं बिहार कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला देखिए, सड़कों और पुलों के निर्माण से भी हटा ग्लोबल टेंडर का नियम। अब इस नए नियम के आधार पर अलग अलग टेंडर जारी किए जाएंगे। और बिहार की सम्राट सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को भी खुशखबरी दी। 23,165 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि भी मंजूर कर दी है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में पाली से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि बेटियों की शिक्षा को बूस्ट मिला। पानी, बिजली और रोजगार पर भी मेगा प्लान बनाया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। वहीं जनगणना 2027 पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से कहा कि हर नागरिक बने राष्ट्र निर्माण का भागीदार। आज 1 मई से राजस्थान में नागरिकों की स्वगणना शुरू होने जा रही है। और राजस्थान के कई जिलों में नींबू के दाम अभी गर्मी में काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। थोक रेट भी 90 से 120 पहुंच गए, जबकि रिटेल प्राइस 200 से 400 रुपए प्रति किलो तक चल रहे हैं अलग अलग जिलों में। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश में 2 मई से अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। नए पंजीयन के साथ पुराने आवेदकों को प्रोफाइल अपडेट कराना भी अनिवार्य होगा। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ की बड़ी साइबर फ्रॉड की घटना। एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी की गई। 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। टेरर फंडिंग का डर दिखाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का यह मामला।
मामला है। और देखिए उत्तर प्रदेश में मिस्टर यूपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया यूपी पुलिस ने। हाल ही में आपको पता होगा एक जिम में 3 दोस्तों की हत्या की थी इसने, बुलंदशहर का मामला है। तो यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में जीतू सैनी को मार गिराया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बिहार में 11वीं 12वीं के छात्रों को नई सिलेबस की मिलेगी किताबें 20 मई तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है शिक्षा विभाग ने। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 10 दिन पहले अब आपको पता चलेगा कि परीक्षा किस शहर में होगी। बिना आधार कार्ड के सत्यापन नहीं दिया जाएगा। ये रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की तरफ से नए नियम लागू किए गए हैं। वहीं आईएससी आईसीएसई रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 10वीं में 98% और 12वीं में 99% स्टूडेंट पास हुए हैं। और मध्य प्रदेश में 1200 अस्पताल सहायक पदों पर भर्ती निकली हुई है। 7 मई से इसमें आवेदन शुरू होंगे। कुछ और आज के गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट देखिए। गुजरात मेट्रो में 383 पदों पर भर्ती निकली है। महाराष्ट्र में सिविल जज की 286 वैकेंसी है और दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में 114 ओपनिंग्स चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 5वीं और 8वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। ओके, और खेल समाचार पर खबर देखिए। आईपीएल में बंगलुरु सीजन में तीसरा मैच हारी। गुजरात ने 4 विकेट से हराया बंगलुरु को। गिल ने 43 रन बनाए। अरशद को 3 विकेट भी मिले। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए कर्क राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। सिंह राशि वालों को लेन देन में और धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी में फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप